नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं जिसमें कि शल्य पर्व चल रहा है। कल हमने विनिशन आदि तीर्थों का वर्णन, नैमिषीय तथा सप्त सारस्वत तीर्थों का विशेष वृतांत की कथा को पढ़ा था। आज हम ऋषंगु के आश्रम पर आष्टीशयन आदि तथा विश्वामित्र की तपस्या, अयात तीर्थ की महिमा और अरुणा में स्नान करने से इंद्र के उद्धार की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बलराम जी ने उस तीर्थ में आश्रमवासी ऋषियों की पूजा करने के पश्चात एक रात निवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और स्वयं वहाँ रहकर रात भर उपवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ के जल में स्नान किया और सब ऋषियों मुनियों की आज्ञा लेकर वे औशनश तीर्थ में जा पहुँचे। उसे कपाल मोचन तीर्थ भी कहते हैं। पूर्व काल में भगवान राम ने यहाँ एक राक्षस को मारकर उसका सिर दूर फेंका था। वह सिर कपाल महोदर मुनि की जांघ में जा लगा। वहीं पर उस मुनि ने मुक्ति पाई थी तथा वहीं शुक्राचार्य जी ने तप किया था, जिससे उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्या स्फुरित हुई थी। बलराम जी ने उस तीर्थ में पहुंचकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन का दान किया। तत्पश्चात वे ऋषंगु के आश्रम में गए, जहाँ आशीषण ने घोर तपस्या की थी। ऋषंगु मुनि ने यहीं अपनी देह का त्याग किया था। उनकी कथा इस प्रकार है। ऋषंगु एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। एक दिन बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपना देह त्यागने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। उनके पुत्र भी बड़े तपस्वी थे। वे अपने पिता को अत्यंत वृद्ध जानकर सरस्वती नदी के पृथुदक तीर्थ पर ले गए। वहां पहुंचकर ऋषंगु ने तीर्थ के जल में विधिवत स्नान किया और अपने पुत्र को बताया कि सरस्वती नदी के उत्तर किनारे पर जो यह पृथुदक तीर्थ है, इसमें स्नान करके गायत्री आदि का जप करते हुए जो पुरुष प्राण त्याग करेगा उसे पुनः जन्म मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। बलराम जी ने उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिए। इसके बाद उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तीनों लोगों की सृष्टि आरंभ की थी तथा जहाँ अष्टीशयन, सिंधुदीप, देवापी और विश्वामित्र आदि ऋषियों ने महान तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, आष्टीशयन ने किस प्रकार महान तप किया था? सिंधुदीप, देवापी तथा विश्वामित्र ने भी कैसे ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया था? यह सब बातें मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सतयुग की बात है। एक आशीषण नाम वाले ब्राह्मण थे जो गुरु के घर में रहकर सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे। तथापि उन्होंने बहुत अधिक समय तक गुरुकुल में निवास किया। तथापि ना तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न वे वेदों का ही पूरा अभ्यास हुआ। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्या में लग गए। उस तप के प्रभाव से उन्हें वेदों का उत्तम ज्ञान हुआ। अब वे विद्वान होने के साथ साथ ही सिद्ध हो गए। उन्होंने उस तीर्थ में 3 वरदान दिए। आज से जो मनुष्य सरस्वती नदी के इस तीर्थ में डुबकी लगाएगा उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। यहाँ सर्पों का भय नहीं रहता तथा थोड़े समय तक भी इस तीर्थ का सेवन करने से महान फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ऋषंगु के आश्रम पर ही आष्टीशयन मुनि को सिद्धि हुई थी। फिर वही राजर्षि सिंधुदीप एवं देवापि ने तप करके ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया था तथा सदा तप में लगे रहने वाले विश्वामित्र को भी वहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था। इसकी कथा यों है। पृथ्वी पर एक गादी नाम से विख्यात ब्राह्मण राजा राज्य करते थे। विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे। कहते हैं, राजा गादी बड़ी योगी थे।
उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राय देकर स्वयं देह त्याग करने का विचार किया। उस समय प्रजा ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज आप वन में न जाइए, हमारी महान भय से रक्षा कीजिए। प्रजा के ऐसा कहने पर गाधी ने कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला है। यूँ कहकर उन्होंने विश्वामित्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं शरीर त्याग कर स्वर्ग की राह ली। विश्वामित्र राजा तो हुए, किंतु बहुत यत्न करने पर भी वे पृथ्वी की पूर्णतः रक्षा न कर सके। एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजा पर राक्षसों का महान भय हुआ है, अतः वे चतुरंगणी सेना साथ लेकर राजधानी से निकल पड़े। बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लेने के पश्चात ही वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ उनके सैनिकों ने नाना प्रकार के अत्याचार किए। इतने में वशिष्ठ मुनि आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि यह महान वन सब ओर से उजाड़ दिया गया है, तो अपनी कामधेनु वो से कहा, तू भयंकर वीरों को उत्पन्न कर। ऋषि की आज्ञा पाकर धेनु ने भयंकर मनुष्यों को प्रकट किया, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर धावा करके उसे चारों ओर भगा दिया। विश्वामित्र ने जब सुना कि मेरी सेना भाग गई है, तो उन्होंने तपस्या को ही सबसे बढ़कर माना और मन ही मन तप करने का निश्चय किया। तत्पश्चात वे सरस्वती के उपर्युक्त तीर्थ में ही आए और चित्त को एकाग्र करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए शरीर को सुखाने लगे। कुछ काल तक जल पीकर रहे, फिर वायु का आहार करने लगे। इसके बाद पत्ते चबाकर रहने लगे। इतना ही नहीं, वे खुले मैदान में जमीन पर सोने तथा और भी बहुत से नियमों का पालन करने लगे। तदंतर देवताओं ने उनके व्रत में विघ्न डालना आरंभ किया, किंतु किसी तरह उनका मन न टिक सका। वे बहुत प्रयत्न करके अनेकों प्रकार के तप करने लगे। उस समय वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्हें ऐसी कठोर तपस्या में लगे देख ब्रह्मा जी आए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। विश्वामित्र ने यही वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मण तत्व पाकर कृतार्थ हो गए। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा धन दूध देने वाली गौएं ब्राह्मण भिक्षुओं ने ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद वे बक और दालभ्य मुनि के आश्रम में गए, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को रथ, हीरे, माणिक्य तथा अन्न धन आदि दान किए। वहां से आयात तीर्थ में गए, जहाँ राजा अयाति के यज्ञ में सरस्वती नदी ने घी और दूध की धारा बहाई थी। वहीं यज्ञ करके अयाति ने ऊपर के लोकों में गमन किया था। सरस्वती ने राजा अयाति की उदारता तथा अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की सारी कामनाएं पूर्ण की थी। राजा का यज्ञ वैभव देखकर देवता और गंधर्व भी बहुत प्रसन्न हुए थे, परंतु मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था। उस तीर्थ में भी नाना प्रकार के दान करके बलराम जी वशिष्ठ प्रभा तीर्थ में गए। वहीं स्थाणु तीर्थ है, जहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जहाँ देवताओं ने कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। इसी तीर्थ में स्नान करने से देवराज इंद्र को ब्रह्मत्या के पाप से छुटकारा मिला था। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण इंद्र को ब्रह्मत्या का पाप कैसे लगा तथा इस तीर्थ में स्नान करके उन्हें उससे छुटकारा किस तरह मिला? वैशंपायन ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। नमुची इंद्र के भय से डरकर सूर्य की किरणों में समा गया था। तब इंद्र ने उससे मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं ना तो तुम्हें गीले हथियार से मारूंगा, न सूखे से, न दिन में मारूंगा, न रात में। यह बात मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ। इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेने पर एक दिन, जबकि चारों ओर कुहासा छा रहा था,
इंद्र ने पानी के फेन से नमूची का सिर काट डाला। वह कटा हुआ मस्तिष्क इंद्र के पीछे पीछे गया और बोला, मित्र की हत्या करने वाले पापी कहाँ जाता है। इस प्रकार जब मस्तिष्क ने बारंबार टोका तो इंद्र घबरा उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह समाचार सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम अरुण नदी के तट पर पूर्व काल में सरस्वती ने गुप्त रूप से अरुणा को अपने जल से पूर्ण किया था। अतः वह अरुणा तथा सरस्वती का पवित्र संगम है। वहां जाकर यज्ञ और दान करो। उसमें गोता लगाने से इस भयंकर पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्र सरस्वती के तटवर्ती निकुंज में गए और वहां यज्ञ करके उन्होंने अरुणा में डुबकी लगाई। ऐसा करने से वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्ग में चले गए। नमूची का वह सिर भी अरुणा में गोता लगाकर अक्षय लोकों में जा पहुंचा। बलभद्र जी ने उस तीर्थ में स्नान करके नाना प्रकार के दान किए और वहां से सोम तीर्थ की ओर यात्रा की। पूर्व काल में सोम ने वहां राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें अत्रि मुनि होता बने थे। उस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर दानव, दैत्य तथा राक्षसों का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे तारक संग्राम कहते हैं। उसमें स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा था। उसी तीर्थ में कार्तिकेय जी देव सेना के सेनापति बनाए गए थे तथा सदा के लिए उन्होंने वहां अपना निवास बना लिया था। वहीं वरुण का भी जल के राज्य पर अभिषेक हुआ था। बलराम जी ने उस तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया और ब्राह्मणों को सुवर्ण आभूषण तथा आभूषण दान किए। फिर एक रात वहां निवास करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में ऋषंगु के आश्रम पर आष्टीशयन तथा विश्वामित्र की तपस्या या तीर्थ की महिमा और अरुणा में स्नान करने से इंद्र के उद्धार की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ और बदर पाचन तीर्थ की महिमा की कथा को पढ़ेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।